नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं संवाद संगम। आस्था और अध्यात्म की अगर बात होगी तो भारत में आपको कई मंदिर मिलेंगे। आज हम एक ऐसे मंदिर की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मान्यता है कि ये भगवान शंकर का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग था, सोमनाथ मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक आत्मा का रिश्ता भी है, क्योंकि ये मंदिर जितनी बार भी टूटा है उतनी बार उसको बनाया गया है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप भले जितने भी टूट जाएं, अगर आप बनने की चाहत रखते हैं तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आइए सोमनाथ मंदिर के बारे में और अधिक जानते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम धार्मिक कहानियों पे भरोसा करें तो सतयुग में चंद्रमा ने इसे सोने से बनवाया था। त्रेता में रावण ने इसे चांदी से बनवाया था। श्री कृष्ण ने द्वापर में इसे लकड़ी से बनवाया था और इस कलयुग में राजा भीमदेव ने इसे पत्थर का बनवाया था। इतिहास में पहली बार इसका जिक्र लगभग आता है 649 ईस्वी में। सबसे बड़ी घटना 1025 ईस्वी में हुई, जब विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया और इसको लूटा। लेकिन ये हर बार तोड़ा गया, हर बार लूटा गया, लेकिन ये फिर भी हर बार बना, हर बार और बढ़िया बना, हर बार और बढ़िया बना। आज जो भी हम मंदिर देख रहे हैं उसके निर्माता, या हम ये कहें कि उसकी जो नींव रखी गई, वो दो व्यक्तियों द्वारा रखी गई। एक हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद। अगर कहानियों पे हम भरोसा करें तो इसका निर्माण सबसे पहले चंद्रमा ने करवाया, क्योंकि भगवान शंकर उन पे नाराज हो गए थे, वो बीमार हो गए थे। तो जब वो ठीक हुए तो भगवान शंकर की आदर में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद कई राजा आए, जैसे श्री कृष्ण आए, रावण आए, हमारे कलयुग में भीमदेव आए, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद जब ये मंदिर लगभग खंडहर बन चुका था, तब इसका निर्माण का जिम्मा उठाया दो लोगों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने बल्कि सरदार पटेल ने कहा भी था कि हमारे भारत देश के लोगों से कहा भी था कि अब हम अपने मंदिर खुद बनाएंगे, और ये उनके पास संकल्प था जो उन्होंने मंदिर बना के उसको साकार रूप दिया। सोमनाथ मंदिर इतना खास क्यों? ये खास इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ शिव का स्थान है, नहीं। ये खास इसलिए क्योंकि ये दिखाता है कि भारत की आस्था को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि उस मंदिर में कई बार आक्रमण हुआ, वो आज भी खड़ा है। लेकिन वो टूटा है लेकिन रुका नहीं। आप समझिए, आप अगर कभी जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वो मंदिर भव्य बन चुका है। कई बार उसको तोड़ा गया लेकिन वो आज भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। वो फिर निर्माण होता है, फिर वो लोगों को दर्शन देता है और वहीं पे खड़ा है। ये हमें सिखाता है कि हार मानना हमारी परंपरा में नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मंदिर हमारे स्वाभिमान, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। आज भी यहाँ लाखों की आस्था का केंद्र है, लोग लाखों में आते हैं। अभी तो सावन चल रहा है तो यहाँ तो भीड़ की कोई क्या कहते हैं, कोई था नहीं। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ भगवान के दर्शन करते हैं और उनको लगता है कि भगवान उनके पास है। ये एक आस्था ही तो है, और क्या। अगर हम बात करें कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, तो ये भी एक बहुत ही रोचक बात होगी, क्योंकि ये रोचक के साथ साथ अगर हम कहें ये बहुत प्रेरणादायक होगी, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब सरदार पटेल ने इसकी नींव रखी तो उन्होंने किसी सरकार से मदद नहीं मांगी, उन्होंने देश के लोगों से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि हमें आप चंदा दो, हम उससे इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे। मंदिर को पुराने चालुक्य शैली में बनवाया गया, जहाँ पे ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग हुआ है। आप जाएंगे तो आप देखेंगे, और खासकर जो ग्रेनाइट पत्थर होता है वो बहुत मजबूत होता है, वो काफी सुंदर होता है। आज इसका संचालन सोमनाथ ट्रस्ट करता है, जिसमें देश के कई बड़े नेता और संत भी शामिल हैं। ये मंदिर अब केवल एक पूजा का स्थल नहीं है, ये भारत की एक एकता और शक्ति का भी प्रतीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारे संत, सारे नेता, सारे लोग, हम आप सारे लोग मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाने में अपनी भूमिका निभाए। सोमनाथ मंदिर हमें क्या याद दिलाता है? हमें ये याद दिलाता है कि जब विश्वास मजबूत हो तो कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। अगर आप विश्वास आपके अंदर है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है। ये मंदिर आज भी सदियों से खड़ा है, तूफानों, हमलों
लूट मार से ये एकदम त्रस्त हो चुका था, खत्म हो चुका था, लेकिन आज भी आपके सामने दर्शन दे रहा है। भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। ये हर पीढ़ी को सिखाता है कि हम टूट सकते हैं लेकिन हार नहीं मान सकते। आज भी ये मंदिर समुद्र किनारे खड़ा है, जैसे कह रहा हो कि मैं गिरा जरूर हूं पर मिटा नहीं, और हर बार पहले से ज्यादा चमक रहा। तो ये कुछ बातें थी जिसको हम संवाद संगम के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस कोशिश करें बना सकें। धन्यवाद।